Hey guys, I welcome you all on Commerce Ki Class channel. This is the fifth lecture of our SYGC economic series. This is the fifth part of first chapter, that is Introduction to Micro and Macroeconomic. In this lecture, we will study importance of macroeconomics. Okay, so let's start with the today's topic, importance of macroeconomics. So we will see functioning of an economy, economic fluctuations, national income, economic development, performance of an economy, study of macroeconomic variable and level of employment. सो एक एक करके डिटेल में देखते हैं सारे पॉइंट्स को. फर्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. जो मैक्रो इकोनॉमी है ये हमेशा एग्रीगेट से रिलेटेड होता है और ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करता है. सो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, ये बताता है हम लोगों को कि एक जो नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है कंट्री का, वो कैसे रन करता है. राइट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम. एक पूरी कंट्री में ना जो इकोनॉमिक वेरिएबल है, नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. राइट, वो सब कैसे वर्क करते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये सब हम लोगों को समझता है कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. राइट, तो जो इकोनॉमिक का फंक्शन है, कैसे चलता है, एक कंट्री कैसे रन होती है, ये हम लोग कहाँ पे सीखते हैं, मैक्रो इकोनॉमी में. तो यही है इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमी का. इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द हाउ द इकोनॉमी फंक्शंस. सेकंड इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. अब कंट्री में ना बहुत सारे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. इकोनॉमिक जो है ना, कंट्री का जो इकोनॉमी है, ये कभी भी एक सिंपल वे में नहीं चलता है. इकोनॉमी में हमेशा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. राइट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इकोनॉमी का जो सर्कल है, सर्कल नहीं बोल सकते, इकोनॉमी की जो लाइन है ये हमेशा अप डाउन होते रहती है. राइट, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल. ओके, कभी इकोनॉमी में बूम होता है यानी पीक पॉइंट पे होता है, कभी इकोनॉमी रिसेशन में होती है, कभी रिकवरी मोड पे और कभी डिप्रेशन में. राइट, तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये जो अप्स एंड डाउन्स है, ये हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलता है, कहाँ पे समझने को मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. अब खाली यहाँ पे हम लोग ये प्रॉब्लम्स को पढ़ते नहीं है, इसके मेजर्स भी फाइंड आउट करते हैं. इससे हमें पता चलता है कि कंट्री में नेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, यहाँ पे कितने चेंजेस हो रहे हैं. और अगर पॉजिटिव चेंजेस है तो कोई नहीं, बट अगर नेगेटिव चेंजेस है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. राइट, उसके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक में समझते हैं. थर्ड इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम ना एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम एक सेपरेट चैप्टर है उसमें डिटेल में देखेंगे. सो बट यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो कि नेशनल इनकम जो है ना, ये कंट्री का ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसका मनी टर्म्स में वैल्यू होता है. सो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस कि इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम का. हम लोगों को ये समझने में मदद मिलती है कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम से क्या बेनिफिट्स है, अगर नेशनल इनकम में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, so national income is the aggregate of all goods and services produced in an economy within a year. एक साल के अंदर अपनी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन का मनी टर्म्स में वैल्यू कितना है, उसको ही नेशनल इनकम बोलते हैं. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट, मैक्रो इकोनॉमिक की जो स्टडी है ये हम लोगों को हेल्प करती है कि कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको समझे. डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, लाइक इनकम एंड वेल्थ में इनइक्वालिटीज होती है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंसेस होते हैं. मैक्रो इकोनॉमी की जो स्टडी है हमें इन सब प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो इंपॉर्टेंट सजेशंस है वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट ईयर्स में कंट्री में ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ उसको हम मेजर करते हैं, विच शोज अस डेटा ऑफ नेशनल इनकम फॉर डिफरेंट ईयर. राइट, समझो ना, हम लोगों ने काउंट किया कि पिछले 10 सालों में कंट्री का नेशनल इनकम कितना रहा है, तो इस डेटा में हमें पता चलेगा कि इन 10 साल में ना हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है या हम लोग बैकवर्ड गए हैं. राइट, अगर इंप्रूव हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स सपोज कि पिछले 10 सालों में लगातार अपनी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, सो दैट इज अ गुड साइन. बट लेट्स सपोज कि हम लोगों को पता चला कि 10 में से 6 साल तो हम लोग की नेशनल इनकम कम ही रही है. राइट, तो इससे क्या होगा, पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है. राइट, तो मैक्रो इकोनॉमी सजेस्ट अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. अभी जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को सजेस्ट करता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, कंट्री को कैसे अफेक्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकता है. बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ. पॉवर्टी,
अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड नेशनल इनकम। ये सारे बहुत सारे नेशनल लेवल के मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स हैं जो एक नेशन को, एक कंट्री को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो एक कंट्री को अगर स्मूथली फंक्शन करना है तो इन सारे वेरिएबल्स को पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए, यानी पॉवर्टी कम होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में बैलेंस होना चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, नेशनल इनकम ज्यादा होनी चाहिए। ये सब की स्टडी हम कहाँ पे कर पाते हैं या इसको एनालाइज कहाँ पे कर पाते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। 7 इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंट्री में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है उसको समझने में ये जो मैक्रो इकोनॉमी है ये हम लोगों को हेल्प करता है। यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मीन्स है कि कंट्री में जो भी वर्केबल पॉपुलेशन है, यानी वो लोग जो जॉब करना चाहते हैं, यानी कह लो कि जो वर्किंग क्लास 18 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन है उनको सबको जॉब अवेलेबल है या नहीं है। तो ये जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये डिटरमाइन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो ये पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, सो ये हम लोगों ने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक का। अब फटाफट देख लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी दोनों में डिफरेंसेस क्या है। टेक्स्ट बुक में ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, और एग्जाम में आपका एक्सप्लेन करने का जो तरीका है यानी प्रेजेंटेशन है वो सेम ऐसा ही होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम में आपका बेसिस फॉर कंपैरिजन होना चाहिए, सेकंड में वो जो जिसको आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, और थर्ड में सेकंड वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो में डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हैं। मीनिंग, तो एज यू नो कि माइक्रो इकोनॉमिक हमेशा इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है, और मैक्रो जो है ये पूरे इकोनॉमी को एक एग्रीगेट लेवल की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक जो है कौन सा टूल यूज करता है? तो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। माइक्रो में हमेशा देखना इंडिविजुअल पर्टिकुलर होगा और मैक्रो में हमेशा एग्रीगेट होगा। तो मैक्रो कौन से टूल्स यूज करता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। स्कोप्स, राइट। ये सारे लेक्चर हम लोगों ने किए हुए हैं। लास्ट के लेक्चर्स अगर देखोगे तो आपका पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है ये लिमिटेड है डिमांड सप्लाई तक। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सब कुछ होगा इंडिविजुअल लेवल पे। और जो मैक्रो इकोनॉमी है उसका स्कोप ब्रॉडर है, यानी इसमें कौन सी चीजें आती हैं? नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी, एक्सेट्रा, राइट। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं माइक्रो और मैक्रो का। माइक्रो का इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है ये? सो माइक्रो का इंपॉर्टेंस प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के लिए और बिजनेस डिसीजन लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने करे हुए हैं, तो उसमें से ही पॉइंट उठा के लिख देना है, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन कभी छोड़ना नहीं है एग्जाम में, राइट। मैक्रो का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को समझने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। थियरी, माइक्रो, देखो मैंने बार बार लेक्चर में ही बोला था कि ये याद रखना, माइक्रो इकोनॉमी कौन सी थियरी के नाम से जानी जाती है? प्राइस थियरी। और मैक्रो को क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, राइट। कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो के, जैसे इंडिविजुअल इनकम। अच्छा, माइक्रो हमेशा ना इंडिविजुअल लेवल पे ही स्टडी करता है, और मैक्रो जो होता है हमेशा नेशनल लेवल या एग्रीगेट लेवल को स्टडी करता है। सो आज के लेक्चर में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हुआ, यानी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ओवरऑल देख लिया है। तो लास्ट के 5 वीडियो में, यानी आज के वीडियो को काउंट करके लास्ट के 5 लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। तो अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके 5 वीडियो देख सकते हो और आपका फर्स्ट चैप्टर का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। सो कंटिन्यूअस लेक्चर्स के अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ सजेशंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेल आईडी पे मुझे मेल करके बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।